हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन लर्निंग। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बीज गणित के, जैसे कि हमने पहले वाले क्लास में बीज गणित के कुछ बेसिक्स पढ़े, चर अचर, सजाती विजाती, और लास्ट में हमने पढ़ा व्यंजक के बारे में, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं बीज गणित के सबसे सिंपल जोड़ घटाने और गुणा भाग की। ठीक है, एक बेहद इजी, सबसे सिंपल, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दूँ, जिससे अब आगे जो थोड़ा सा टफ लेवल वाले जोड़ घटाने गुणा भाग है वो आपसे इजीली बन जाए। ठीक है, इसलिए मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ इसे भी। ठीक है, तो जैसे वर्ड प्रॉब्लम आती है, अंगणित में होती है, वाक्य वाले क्वेश्चन, शब्द वाले क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उसको सॉल्व करना होता है, तो वैसे बीज गणित में उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं अंकगणित के साथ कोरिलेट करके आपको बताऊंगी, जिससे आपको उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीज गणित में XYZ या ABCD कभी भी मिल जाएगा, तो आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डरेंगे नहीं, उसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे जोड़ घटाने की, तो कैसे हम उनको व्यक्त करते हैं बीज गणित में। तो जैसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है कि आपके पास 5 रुपये हैं, ठीक है, और आपने अपने फ्रेंड को 2 रुपये दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे। तो यहाँ पे आप 2 रुपये दे रहे हैं, इसका मतलब घटाने का चिन्ह आएगा, ये तो फिक्स हो गया, तो ये माइनस का चिन्ह हो गया, और आप दे कितना रहे हैं, 2 रुपये दे रहे हैं, तो ये हो गया। यही करेंगे, तो आपके पास कितने रुपए बचे, कितना आएगा, 5 - 2 3 रुपये। आप यही लिखेंगे इसको मैं या तो 3 रुपये लिखूं या 5 रुपये - 2 रुपये, केवल ये भी तो लिख सकती हूँ ना, इतना कि आपके पास इतना रुपये बचा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को, अब मैं बीज गणित में आती हूँ। अब मैं बोलूँ अगर कि आपके पास 5 रुपये हैं, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को X रुपये दे दिए, कितने रुपये, X रुपये दे दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे, इसको आप कैसे लिखेंगे। आपके पास 5 रुपये हैं, अपने फ्रेंड को कितना दे दिया, X रुपये दे दिया, माइनस का चिन्ह आ गया, कितना आपके पास बचा, 5 - X। ठीक है, इतना ही बचेगा, इजी। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि 5 में से X को घटा दे, तो वो नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, सजाती देखिए, क्या 5 और X सजाती है, नहीं है, इसलिए नहीं घटेगा। तो वो सारी चीज़ें अभी आएंगी, ये मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो वो टफ लेवल वाला भी मैं आपको जोड़ घटाना बताऊंगी। ठीक, अब अगर क्वेश्चन ये है कि मीनू के पास 10 पेंसिल है, कितनी पेंसिल, 10 पेंसिल। ठीक, उसने अपनी बहन से Y पेंसिल ले ली, Y पेंसिल अपनी बहन से और ले ली, मीनू ली है, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो मीनू के पास कितनी पेंसिल होगी, क्या करेंगे, 10 के पहले से 30 है ना, Y ली है, तो मीनू के पास कितनी पेंसिल होगी, 10 + Y पेंसिल है जी। ठीक है, अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, बीज गणित के टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ। अब क्वेश्चन अगर ये आ गया कि आप मार्केट गए परचेज करने के लिए पेन, ठीक है, एक पेन की कीमत दुकानदार ने आपको बताई कि 3 रुपये है। ठीक है, आपने उससे बोला मुझे 10 पेन दे दीजिए, तो कितने रुपए का पड़ेगा आपको, एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत कितनी बताई उसने, 3 रुपये। ठीक है, आपने उससे 10 पेन लिए, तो 10 पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 3 × 10। यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, ऐकिक नियम, यही करेंगे। अब अगर बीज गणित में बोले कि एक पेन की कीमत उसने 3 बताई और आपने X पेन खरीदे, 10 पेन नहीं खरीदे, X पेन खरीदे, तो वो कितने का पड़ेगा, 3 × X हो जाएगा। समझ गए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, गुणा भाग तो समझ में आ जाता है, एक पेन की कीमत 10 रुपये, तो Y पेन की कीमत 10 × Y। ठीक है, अब ऐसे ही भाग के टर्म्स की हम बात करें, तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे दे दिया कि 20 पेन की कीमत 100 रुपये है। ठीक, तो एक पेन की कीमत क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 100/20 और गुणे 1, यही करेंगे, है ना। अब अगर X पेन की कीमत पूछ लिया, तब क्या करेंगे,
100/20 गुणे x, यही करेंगे है ना। तो सॉल्व भी कर सकते हैं, 5x होता है सिंपल, और ये 5 रुपये। ठीक है, तो ये है एकदम बेसिक जोड़ घटाना गुणा और भाग। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि x का 2/3 या x का 3/4 है ना, या x का 1/4, तो इसमें जो 1/4 2/3 इसको कैसे व्यक्त करते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले 1/3 बोलेगा तो 1/3, 3/4 बोलेगा 3 ऊपर 4 नीचे, 2/3 बोलेगा 2 ऊपर 3 नीचे, 2/3, 3/4, 1/3, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर ऐसे बनते हैं कि जैसे क्वेश्चन दे दिए x का 3/4 कितना होगा, ठीक है, यह क्वेश्चन आ गया y का 5 गुना बताइए, ठीक है, यह क्वेश्चन आ गया z का 3 से भाग, यह क्वेश्चन आ गया a और 5 का योगफल, यह क्वेश्चन आ गया b का 2/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी जितनी भी चीजें मैं बताई बस उसी को ध्यान रखिएगा, फटाफट सबके आंसर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x का 3/4, तो का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणे का चिन्ह होता है, तो क्या हो जाएगा x गुणे 3/4 का मतलब 3/4, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x/4, 3 का x में गुणा 3x गुणा हो जाएगा 3x/4, बीच में गुणे का चिन्ह छिपा रहता है, आप लगाइए चाहे ना लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट y का 5 गुना, गुना का मतलब क्या होता है गुणा करना, तो y गुणे 5, या इसी को हम लिख सकते हैं 5y। ठीक है, z का 3 से भाग, मतलब z भागे 3, या इसको आप लिख सकते हैं z/3, इजी है। ठीक है, a और 5 का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है एडिशन, मतलब जोड़, तो हम क्या करेंगे a और 5 के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यही आंसर। ध्यान रखिएगा ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये सजातीय नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर a+5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं b का 2/3, तो b का मतलब क्या होता है गुणा, और 2/3 का मतलब 2/3 है ना, तो 2 का b में मल्टीप्लाई, 2b डिवाइड बाई 3, तो ये है एकदम बेसिक। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब मान लीजिए इसके आगे दे दिया कि a और 5 का योगफल, अब इसके आगे दे दिया कि यदि a का मान 5 है तब, तो आप a की जगह क्या रख देंगे 5, तो 5 धन 5 बराबर 10, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताई हूँ उसका। ठीक है, तो अब हम इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं कि उनको कैसे मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जोड़ की। बीजगणित में जोड़ हम कैसे करें, घटाने की नहीं, केवल जोड़ की हम बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे देखिए 5x + 3x² + 2y + 3x²। ठीक है, या यहाँ पे इसको 2x कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आया है कि इनको हमें ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, वो भी समझ में आ रहा है। ठीक, कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सजाती पदों को खोजना, कौन कौन सजाती है। ठीक, देख लीजिए ये और ये, तो इनको हम क्या लिख लेंगे 5x + 2x, सजाती एक साथ लिख लीजिए। अब जो जो बचा उसके बाद लिखिए, चिन्ह के साथ लिखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, ये हो गया। फिर देख लीजिए सही है,
5x 2x 5x 2x सजाती है क्योंकि लास्ट में क्या है x x है, हमको आगे की संख्या से मतलब नहीं है। 3x² x स्क्वायर दोनों में x स्क्वायर था तो ये हो गया। अब कैसे जोड़ेंगे, आगे की संख्या को हम जोड़ देंगे, पीछे की x से हमें कोई मतलब नहीं है, जोड़ते समय ये ध्यान रखिएगा। तो 5 में हम 2 को जोड़ देंगे, अचर राशियों को जोड़ देंगे पर चर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5 और 2 7x, ठीक, प्लस लगा दीजिए। 3 और 3 6, इनमें क्या है पीछे x², ठीक है। बस यही आंसर। अब ये नहीं जुड़ेगा 7 और 6, क्यों नहीं जुड़ेगा, सजाती नहीं है, ध्यान रखिएगा। सजाती ही जुड़ेंगे, सजाती ही घटेंगे, लेकिन सजाती और विजाती जुड़ नहीं सकते और ना ही घट सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। 3xy प्लस 7x प्लस 5z प्लस 3xy, ठीक है। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सजाती खोजेंगे। हाँ, अगर ये हो जाए क्वेश्चन में कि सजाती एक भी न रहे, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये हम हटा दें और हम बोले कि अब इनको जोड़िए या हल कीजिए, तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस यही आपका आंसर। तब उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर सजाती मिलते हैं तभी आप जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। और सजाती तो आपको फिक्स पहले ही पता चल गया होगा। पीछे देखिए, इसमें x y, इसमें केवल x, इसमें z, किसी में मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये कर दिए, अब क्या हुआ, ये और ये क्या हो गए, सजाती हो गए, तो इनको आप एक साथ लिख सकते हैं, प्लस 7x प्लस 5z, यही होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 8xy प्लस 7x प्लस 5z। ये नहीं जुड़ेंगे क्योंकि सजाती नहीं है। अब ये तीनों क्या जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। इससे मतलब नहीं है कितना बड़ा आंसर आ रहा है, इसी से बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा आंसर आ रहा है, आंसर तो छोटा आना चाहिए। जी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। सजाती है तो जुड़ेंगे, नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं क्या बताई थी, सजाती विजाती बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो अगर समझ में आ गया तो ये ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीजगणित के घटाने की और गुणा और भाग की, ठीक है।